नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैलि वितरन, कि तुम अपने रात की सबसे आखिरी नमाज वित्र को बनाओ। इस हदीस की वजह से बहुत से लोगों को रमज़ान में देखा कि तरावीह की नमाज जब मुकम्मल होती है और वित्र की जब जमात शुरू होने लगती है तो वो वित्र छोड़ करके घर चले जाते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि वो वित्र की नमाज सबसे आखिरी नमाज बनाने के लिए तहज्जुद के वक्त पढ़ेंगे, तहज्जुद के बाद उनका मकसद ये होता है। तो इस सिलसिले में मसला समझ लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैलि वितरन, कि तुम्हारे रात की सबसे आखिरी नमाज जो है वो वित्र हो, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। तो नबी का हुक्म जो है, यानी हर जगह नबी का जो हुक्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ वजूब को साबित करने के लिए नहीं आता है, यानी कि जब भी नबी का हुक्म हो तो उससे वाजिब ही साबित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी वाजिब से कम दर्जे की भी चीज़ साबित होती है, कभी सुन्नत साबित होता है, कभी नफल साबित होता है, कभी मुस्तहब साबित होता है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर एक आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाजियों को हुक्म दिया है कि इज़ा हललतुम फस्तादू, कि जब तुम इहराम से हलाल हो जाओ। जब इंसान इहराम की हालत में होता है तो यानी कि जब वो इहराम पहना होता है तो उसे किसी भी तरह के शिकार करने की इजाज़त नहीं होती है। शिकार तो दूर की बात, वो एक चींटी को भी नहीं मार सकता है, वो हरम के एक दरख्त को भी नहीं उखाड़ सकता है, उसे किसी भी तरह के शिकार करने की इजाज़त नहीं होती, किसी भी जानवर की जान लेने की इजाज़त नहीं होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इहराम की हालत में तो तुम ये सब काम नहीं कर सकते हो, लेकिन जब तुम इहराम से फारिग हो जाओ, इज़ा हललतुम, जब तुम हलाल हो जाओ, फस्तादू, तो शिकार करो। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है शिकार करने का, लेकिन जाहिर सी बात है कि इहराम से हलाल होने के बाद शिकार करना वाजिब नहीं है, बल्कि शिकार करना अब जायज़ हो गया है। जो काम पहले से मना था वो काम करना उसके लिए जायज़ हो गया है। तो पता चला कि हर हुक्म वाजिब के लिए नहीं आता है कि जब भी हुक्म हो तो उससे वाजिब ही साबित हो, बल्कि वाजिब से अलग दर्जे की भी चीज़ साबित हो सकती है। तो यहाँ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैलि वितरन, कि तुम्हारे रात के सबसे आखिरी नमाज वित्र हो, ये हुक्म वाजिब के लिए नहीं है बल्कि इस्तिहबाब के लिए है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये हुक्म इस्तिहबाब के लिए, वजूब के लिए नहीं है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हुक्म से अलग है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद कभी कभी 2 रकातें हल्की सी बैठ करके पढ़ा करते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वित्र के बाद 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वित्र आखिरी नमाज होनी चाहिए, लेकिन हुजूर का अमल खुद ये बता रहा है कि वित्र के बाद पढ़ सकते हैं नमाज। तो पता चला कि नबी का ये फरमाने का मकसद ये है कि ये इस्तिहबाबी हुक्म है, यानी बेहतर तो यही है कि रात की सबसे आखिरी नमाज वित्र होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई वित्र के बाद नफल पढ़ ले और वित्र को पहले पढ़ ले और वित्र के बाद कोई दूसरी नमाज पढ़ना चाहे तो उसके लिए जायज़ है, ये हराम या मकरूह कुछ भी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर, आप वित्र की नमाज कब पढ़ते हैं? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम वित्र की नमाज रात के इब्तिदाई हिस्से में ही, यानी इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लेते हैं। हज़रत उमर से पूछा, उमर आप किस वक्त पढ़ते हैं वित्र की नमाज? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम वित्र की नमाज रात के आखिर हिस्से में तहज्जुद के बाद पढ़ते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को फरमाया कि अबू बकर, आपने एहतियात के पहलू को इख्तियार किया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि उमर, आपने अजीमत के रास्ते को इख्तियार किया, यानी आपने ज़्यादा मजबूत रास्ते को इख्तियार किया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की तस्वीब फरमाई, दोनों को फरमाया कि दोनों सही कर रहे हैं। अबू बकर से कहा कि आपने एहतियात पर अमल किया, और हज़रत उमर से फरमाया कि आपने अजीमत पर अमल किया।
اور बल्कि एक हदीस शरीफ के अंदर मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स को इस बात का खौफ हो कि वो रात के आखिर हिस्से में नहीं उठ सकता है तहज्जुद के लिए, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो रात के इब्तिदाई हिस्से में ही वो वितर की नमाज पढ़ ले। तो पता चला कि वितर की नमाज रात के इब्तिदाई हिस्से में पढ़ सकते हैं, और वितर के बाद दूसरे नफल अगर पढ़ना चाहे, तहज्जुद पढ़ना चाहे, कोई और नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ने की इजाज़त है, और पढ़ना उसके पढ़ने की गुंजाइश है उसके लिए हराम मकरूह या नाजायज़ नहीं है, बल्कि पढ़ सकता है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो खुद जिनका अमल गैर रमज़ान में ये था कि वो तहज्जुद के बाद वितर पढ़ा करते थे, लेकिन जब वो अपने ज़माने में तरावीह की नमाज शुरू करवाते हैं तो वो इशा की जमात और वितर वो खुद एक साथ पढ़ाते थे। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से तरावी पढ़वाते थे, लेकिन इशा की नमाज वो खुद पढ़ाते और वितर की जमात वो उसी वक्त खुद कराते थे। तो हजरत उमर जिनका अमल था कि वो आखिर हिस्से में करते थे, लेकिन रमज़ान में उनका अमल ये है कि वो तरावीह के फौरन बाद जमात के साथ वितर पढ़ाते थे। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ना अफजल है, इसलिए तरावीह के बाद वितर पढ़ करके जाना चाहिए इंसान को। हाँ, फिर वितर के बाद आप रात में यानी सहरी के वक्त अगर तहज्जुद पढ़ना चाहें तो तहज्जुद पढ़े, जितना नवाफिल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, क्योंकि वितर के बाद नफल पढ़ना जायज़ है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, दूसरे सहाबा किराम का अमल इस पे रहा है, तो आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।